14 साल को उन्होंने परिवर्तन किया जी। लेकिन जो लेने का था वो कोश्यारी कमेटी जो कांग्रेस ने बनाई थी वो कोश्यारी कमेटी का अहवाल आया, उसका सेकंड पार्ट खाली चालू किया। अच्छा। वो फर्स्ट पार्ट देने वाला था वो चालू नहीं किया, लेने वाला सेकंड पार्ट था। वो 1200 रुपये हर महीने में हर पेंशनरों की कटाई हो रही है। अच्छा। ये 5 करोड़ कर्मचारियों की कटाई हो रही है। 1200 रुपये 5 करोड़ लोगों से, 5 करोड़ जनता से जो कर्मचारी हैं उन लोगों से 1200 रुपये प्रति माह लिए जाते हैं। वो काट लिए जाते हैं लेकिन दिए नहीं जाते हैं। 1995 की जो पेंशन स्कीम है उसके तहत 20,000 रुपये खाली हमारा ब्याज आता है, उसमें से 8,000 करोड़ ही ये बांटते हैं जी। 8,000 करोड़ ही बांटते हैं, हमारे 12,000 करोड़ ये खा रहे हैं। इसीलिए हम हर साल इधर आते हैं हमारी पेंशन बढ़ाने के लिए, लेकिन कोर्ट में दावा है, कोर्ट का निकाल भी हमारी तरफ से लग गया है। लेकिन वो मामूली हम खाली मांगते हैं उनके पास से, हमको जिंदा रहने के लिए जो पेंशन मांगती है वो तो दो। 1,000 रुपये पेंशन में कोई आता है, वो क्या मिलता है आज? 1,000 रुपये का तो गैस सिलेंडर ही आता है, तो फिर महीने में हम खाएंगे क्या और पिए हमारा गुजर निर्वाह करेंगे क्या? और 60 साल के बाद हर आदमी को बीमार कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। इन्होंने कुछ सुविधा भी नहीं दी हमको। हम आरोग्य सेवा मांग रहे हैं, ये भी हमको दे नहीं रहे। सुविधा के नाम पे लोग नई नई स्कीमें निकालते हैं हर बार कहीं एक मुद्रा लोन हो गया, स्वास्थ्य का हिसाब बनाते हैं, हमेशा नई नई स्कीम निकालते हैं। आयुष्मान स्कीम हो गया, ऐसे बहुत सारी स्कीम है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है हमको। कोई ये पेंशनरों को कोई लाभ नहीं मिलता है उसका। हाँ, जो हम 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 तक किसको पेंशन है, बस इसमें क्या गुजारा होगा? हम खाली उनके पास यही मांगते हैं कि हमको जिंदा रहने के लिए जो पेंशन लगती है वो खाली दो। इसलिए वो 9,000 रुपये और उसके ऊपर डीए मांग रहे हैं हम, और ये 12 साल से चालू है। लेकिन ये सरकार सोई हुई है, ये सरकार हमको कोई भी नहीं दे रही है। तो सरकार से अब जो मांगे हैं आपकी वो सरकार फुलफिल नहीं कर रही है, इस पर आप लोग और आगे क्या क्या कदम उठाएंगे? 12 साल से तो आप लोग धरना दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर साल बैठते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। तो आगे क्या विचार है आप लोगों का? अभी फिर हमको आंदोलन और उग्र बनना मांगता है, करेंगे हम, कोई तोड़ फोड़ करेंगे, ये करेंगे। अभी क्या करने के, दूसरा कुछ कर नहीं सकते ना। अब सरकार को जो ये हम जो कर रहे हैं, ये जो बात उनकी समझ में नहीं आती, तो हम क्या है, सब 60 साल के ऊपर के लोग हैं, 60, 65, 70, 80 साल तक लोग हैं। इतने बीमारी में इतने लोग गुजर गए हमारे, वो पेंशन मांगते। लेकिन अभी हम भी वही सोच रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं। अभी एक सरकार कब देंगी ये तो हमको पता नहीं, लेकिन बोलते भी है हमको कि हम तुमको देंगे, लेकिन देने को इनको अजीब इच्छा नहीं है। जो सरकार जिसने आपसे वादे किए थे, अब वो सरकार शायद मेरे हिसाब से सत्ता में बैठी है, सत्ताधारी सरकार है, फिर भी वो काम नहीं कर रही है। आने वाले समय फिर उनको वोटों की ज़रूरत होगी, फिर वो आपका समर्थन चाहते हैं। अभी हम हकाल देंगे उनको और उनको बोलेंगे पहले हमको पेंशन मिला दे दो, बाद में हम वोट देंगे। नहीं तो हम ये आने वाले 24 साल में 2024 में ये सरकार को कोई भी वोट नहीं देगा। हमारे आज लगभग 72 लाख कर्मचारी पेंशनर है, उसके ऊपर उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, ये सब मिला के 200-300 करोड़ लोग होते हैं। ये कोई भी इनको वोट नहीं देंगे अभी आने वाले 24 चुनाव में। अब मेरे हिसाब से जैसे आप लोग अपना पेंशन का लेके आप धरना करते हैं, ऐसे सरकारी कई विभाग हैं और भी कई विभागों में काफ़ी समस्याएं, रेलवे मान लें और कई मान लें, उन सब में दिक्कतें आती रहती हैं। सरकार सब में ही कुछ ना कुछ अड़चन लगाए बैठी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार काम वाम कर रही है, फिर देश का सिर्फ विदेशी खाली सरकार ये जो बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति, उनको ही सपोर्ट कर रही है, उनका ही कर्जा माफ़ कर रही है। गरीबों का कुछ दे नहीं रही है। अभी अडानी का 72,000 कोटी रुपए माफ़ किए उन्होंने, है? और पेंशनरों को देने के लिए उनके पास 5 पैसे नहीं है। जो खासदार आमदार है
5 साल कुछ काम नहीं करते, उनका 5 पैसा खर्चा नहीं होता। हम तो हर महीने में काम करने के बाद हम उनको हमारे तनख्वाह में जो पैसे है वो 8.33% उनको भरते हैं। वो खासदार लोग कुछ करते नहीं, लेकिन खासदार 5 साल के बाद 50,000 रुपये उनको पेंशन है। मरने के बाद उनको पत्नी को ही 50,000 ही मिलती है। अभी तो उन्होंने नया कानून बनाया है, पति पत्नी दोनों गए तो उनके बड़े बेटे को 50,000 मिलेंगे। ये कौन सा कानून है? अरे गरीबों का घास निकाल के तुम अमीरों को खिलाते हैं। देश ऐसा चलता है क्या? मुंबई, अगर धारावी की बात करें, आप लोग वहीं से आसपास से ही आते हैं, क्षेत्र से ही, आपके राज्य की बात है, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से अडानी जी का जो धारावी को लेकर एक बड़ा मामला पास हुआ है इस बार, उसका कुछ बताइए मुझे इस बारे में। नहीं, वो धारावी एशिया खंड में सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। ये इतनी बड़ी झोपड़पट्टी के लैंड वो अडानी को दे रहे हैं अभी, और अडानी उसमें पैसा कमाएंगा ही। वो तो जेब में से थोड़ा देने वाला है लोगों को। वो अभी झोपड़पट्टी है, उसमें वो 15-15, 20-20 मंजिली इमारत करेंगे, उसमें दे देंगे, और निम्न के ऊपर की जो धरती रहेंगी वो अडानी के गले में ही जाएंगी। हाँ, रेलवे की ज़मीन को लेकर वहाँ पर बड़ा मसला रहा है। पहले कई सरकारों में टेंडर पास हुए हैं, लेकिन रेलवे की ज़मीन को लेकर विवाद रुक जाता है हमेशा कि हाँ, रेलवे की ज़मीन नहीं देंगे। तो विदेशी कंपनी थी पहले एक, उसको टेंडर पास हो गया था, लेकिन उसके टेंडर को कैंसिल करने के बाद जब सरकार बदली तो दोबारा टेंडर डाले गए। इस बार अडानी को फिर टेंडर दिया गया। बिल्कुल, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो अडानी और अंबानी का ही ये कर रहे हैं। सब देश वो अडानी अंबानी को बेचने वाला है। ये मोदी जो है, ये सब देश जो है अपना, ये अडानी और अंबानी को ही बेचने वाले हैं। इसलिए वो जो कहते हैं उनका कहना मान देते हैं, और इलेक्शन में वो अडानी और अंबानी उनको उनके पास ये पैसा लेता है और उसका इलेक्शन पूरा कर लेता है। अच्छा, मुझे अपने ही भाषा में बताइए, जहाँ पर महाराष्ट्रीयन भाषा में जब आप बात करते हैं उसमें एक बार ये बताइएगा मुझे कि रेलवे की ज़मीन जो अटकी पड़ी थी, वो क्या लगता है इस बार अडानी के हाथों जाएगी? क्योंकि सरकार मना करती है, रेलवे भी किसी को ज़मीन नहीं देती जल्दी, लेकिन इस बार की जो ज़मीन का टेंडर पास हुआ है, मतलब धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पास हुआ है, उसमें आप क्या कहेंगे कि क्या होगा? नाही, मोदी काय करून राहिला, सगळे महाराष्ट्रातले सगळे मोठमोठे उद्योगधंदे अंबानीला देऊन राहिला, आणि अंबानी त्याच्यावरती यांना विलक्षणला फंड पुरवतो, सगळं पुरवतो। त्याच्यावर मोदी 50 खोके अमुक खोके हे देऊन आज जगामध्ये सगळ्यात मोठी पार्टी जी आहे ती बीजेपी आहे। आणि बीजेपीकडे सगळ्यात जास्त पैसा आजच्या धर्तीला आहे। काँग्रेस 70 वर्ष काँग्रेसने राज्य केलं, पण काँग्रेसला इतका पैसा जमवता आला नाही, इतका यांनी जवळजवळ 10 वर्षामध्ये एवढे कोटी पैसे कमवून बसलेले आहेत की हे आमदार खासदार विकत घ्यायला पाहतात ते। आता सुद्धा मोदींचा आमच्या माहितीप्रमाणे आता मग मध्यंतरी स्टेटमेंट आलेलं आहे की 24चं इलेक्शन आम्हाला जिंकण्याची गरज नाही, जे आमदार येतील, जे खासदार येतील निवडून ते आम्ही विकत घेऊन टाकू। म्हणजे इतका भामटेपणा तिथे चालू आहे। आज मी दिल्लीमध्ये आप सरकारचे बरेच आले, ते म्हणतात ते आले तरी सर आमचाच हे होऊ शकतो महापौर, म्हणजे ते पैशाच्या जोरावर त्यांना विकत घेऊ शकतात। तो अब आपकी आखिरी जो इस बात को हटाते हुए, इस जरा से वापस आते हुए हम इस बारे में आते हैं पेंशन की स्कीम को लेकर, तो अब आखिरी बात जो आपको जो उग्र प्रदर्शन करने की बात कर रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी सरकार ने हमारी मांगे पूरी की नहीं तो हमको उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, और वो उग्र आंदोलन क्या करेंगे हम, ये आने वाला वक्त ही आपको बताएंगे। चलिए, शुक्रिया। बाकी आप कुछ सरकार को अगर कहना चाहें अभी तो आप सरकार ने हमारी मांगे पूरी करने का वायदा किया था, वो वायदा उन्होंने निभाना चाहिए। नहीं तो अगले आने वाले 24 के इलेक्शन में सरकार को हम वोट नहीं देंगे, हमारे रिश्तेदार हम उनको वोट नहीं देंगे, और ये सरकार जल्दी से जल्दी गिराने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे। अच्छा, मतलब आप कुछ कहेंगे इस बारे में? अभी उन्होंने कह दिया है, वही बात है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, जो बात सरकार ने कही थी और जो वादा किया था 2013 में कि हमारे को वोट दो, 70 लाख वोट मिलेंगे तो हम आपको 3,000 रुपये पेंशन तुरंत कर देंगे, ये दिया होता। जावड़ेकर ने आश्वासन दिया था भाजपा के प्रवक्ता ने, लेकिन अभी 8 साल गुजर गए, लेकिन उनको वादा याद नहीं आ रहा है।
और ये दूसरी तरफ से पेंशनर मर रहा है। कोरोना के समय बहुत लोगों ने कम पेंशन के बजाय वो गुजर गए, लेकिन सरकार कुछ मान नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट का भी जो निकाल आया है उसमें कोई राहत नहीं मिल रही है। इसीलिए जीने के लिए हमको 9,000 रुपये पेंशन और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। इसके लिए आज का ये आंदोलन था। आने वाले समय में भाजपा के सब एमपी को घेरने वाले हैं और जहाँ जहाँ एमपी घूमेंगे उनको याद किया जाएगा कि आपके पार्टी ने जो वादा किया था वो निभाया नहीं, आप झूठे हो, आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं। इसके खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे। अच्छा, आपने कहा था कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको पेंशन दूंगा, जो ये स्कीम चलाई थी इन लोगों ने, भाजपा वालों ने, आपके अकॉर्डिंगली। तो अब आगे इस पर काम तो हुआ नहीं है, तो आगे क्या कहेंगे आप? आगे यही करेंगे कि भाजपा को वोट नहीं मिलेगा और जहाँ जहाँ भी सभा होंगी उनके केंद्रीय मंत्री आएंगे, राज्य के मंत्री आएंगे। उनको हमने शुरुआत कर दी। नासिक में जो आरोग्य राज्य मंत्री थी डॉक्टर भारती पवार, उनके घर पे हमने मोर्चा निकाला था। ऐसे ही मोर्चे हर पूरे देश भर में भाजपा के मंत्री के खिलाफ निकाले जाएंगे, एमपी के खिलाफ निकाले जाएंगे और जन जागृति करके ये झूठे वादे करने वाली पार्टी है, इसको वोट मत दो, ये हम मूवमेंट करेंगे। अच्छा, बाकी आपने कहा कि हम उनको याद दिलाएंगे जो अपना वादा नहीं पूरा कर पाए। क्या इन्हीं तरीक़ों से आप याद दिलाएंगे, और भी कई तरीके हैं? बहुत तरीके हैं। ये सब बुजुर्ग नेता है, 40-40 साल उन्होंने ट्रेड यूनियन में काम किया हुआ है, तो हमारे पास बहुत तरीके हैं। जब नासिक में पीएम भी आए थे तो हमको पीएम को भी सवाल पूछने के लिए सीधे उनके सभा में चले गए थे। तो जब जहाँ जहाँ सभा होंगी सभा में उधलने का काम करेंगे। और मोदी जी को जो लग रहा है कि अच्छे दिन का वादा वो पूरा नहीं कर पाए और पेंशनर का जो कुछ हो रहा है, लोग हर बार देख रहे हैं कि हमारा कुछ होगा, लेकिन कोई राहत 8 साल से मिली नहीं। 1,000-2,000 में सिलेंडर का भाव भी नहीं हो, एक सिलेंडर भी नहीं आता। तो ये सब चल रहा है। तो कामगार किसानों के खिलाफ का जो मूवमेंट है और आने वाले समय में तेज होगा। शुक्रिया। बाकी आप अगर कुछ कहना चाहें सरकारों को या फिर और आम जनता को, तो आप कुछ कह सकते हैं। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को जैसा रोजगार का अधिकार होना चाहिए, वैसा ही जो रिटायर होने के बाद में पेंशन का हर एक को अधिकार हुआ तो भी हमारा देश अमेरिका की तरफ से अच्छा तरीके से ऊपर जाएगा। पेंशन नहीं मिलेगा किसी को तो आने वाले समय में जो झगड़ा है वो बहुत बढ़ेगा। पत्रकारों का भी पेंशन यही स्कीम में आता है, EPS 95 में। तो हम कहते हैं कि हर एक को पेंशन मिलना चाहिए और पेंशन ऐसा मिलना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से जी पाए। इसलिए हम 9,000 रुपये और महंगाई भत्ता की मांग करें और मुफ्त जो अपना आरोग्य की सुविधा है वो मिलनी चाहिए, हमारी मांग है।